सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फार्माकोलॉजी, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि है 4th सेमेस्टर की। तो अब हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो फार्माकोग्नोसी में हम यूनिट 1 देखेंगे और हमारा टारगेट होता है बेसिकली 2 लेक्चर्स में हम पर यूनिट खत्म करते हैं। जैसे कि अब मैंने यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर जो मैं अब दे रहा हूँ आपको, इसमें मैंने यहाँ तक खत्म कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी और ये सब इतना पोर्शन मैंने इस लेक्चर में खत्म करने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये वाला टॉपिक बेसिकली देखो, ये वाली थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। आप सेकंड यूनिट देखोगे तो ये स्मॉल है, इसमें हो सकता है हम एक ही यूनिट में कर दें, दो या फिर एक यूनिट को एक लेक्चर में खत्म कर दें या 2 लेक्चर में। थर्ड यूनिट भी छोटी है और फोर्थ यूनिट भी छोटी है एज कंपेरिजन टू, फिर आपकी फिफ्थ यूनिट थोड़ी सी लार्ज है, ठीक है ना, थोड़ी बड़ी है। फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हमने यहाँ तक इस वीडियो में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं चलता हूँ अपनी पीडीएफ पर। जैसा कि आपको पता है, आपको सभी के सभी नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो टेलीग्राम को देखते रहा करो, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं सभी के सभी नोट्स उस पर घेर देता हूँ। देखो, फार्माकोग्नोसी जैसे कि एज वेल नाम से ही आप समझ गए होगे, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट है BP40 हमारा कोड रहने वाला है केटी फार्मेसी का। अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप, क्योंकि ऑलमोस्टली पीसीआई का जो सिलेबस है वो सभी का सेम ही है, तो यही सिलेबस होता है स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। देखिए, अब इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी हो रहा है तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपके सामने कुछ चेहरे आएंगे जिन्होंने अपना योगदान दिया है किसी न किसी खोज करने में। जैसे कि आप हिप्पोक्रेट्स को ले लीजिए, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन था एचएपी में, एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इनका सबसे ज्यादा मेन रोल था। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का आपने नाम पहले भी सुना होगा, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ फिलोसफर ऑन एनिमल किंगडम। जो एनिमल किंगडम था हमारा, जो एक किंगडम है एनिमल, उसको बेसिकली एरिस्टोटल ने ही खोजा था। थियोफ्रैक्टिस, थियोफ्रैक्टिस स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम को बोला जाता है। डायोस्कोर्डियस डिस्क्राइब अबाउट द मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट, अब आपको पता है कि अगर मेडिसिनल प्लांट की बात हो रही है तो वो फार्माकोग्नोसी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फार्मा का मतलब है ड्रग, कोग्नोसी का मतलब है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मतलब क्रूड ड्रग जो कि हमें प्लांट्स, हर्ब्स या फिर जितनी भी जो भी हर्बल चीजें हैं उनसे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कोग्नोसी का मतलब ये होता है, कोग्नोसी में अलग से एक एम फॉर्म होता है, फार्माकोलॉजी में, कोग्नोसी में, इनमें सभी में ये अलग अलग बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। लाइक ओपियम आता है, इसमें बेलाडोना आता है, और इर्गोट, इर्गोट एल्कोलॉइड्स होते हैं बेसिकली। गैलेन, गैलेन ने फर्स्ट फार्मासिस्ट डिस्क्राइब अबाउट द मैटर ऑफ प्रिपरेशन कंटेन एक्टिव क्रूड ड्रग। अब देखिए, यहाँ से है ना क्वेश्चन ना हो सकता है जीपैट में भी पूछ ली जाए। अब सीधी सी हमारे जो सिलेबस में, स्टैंडर्ड सिलेबस में दे रखा है, वो दे रखा है डेफिनेशन। तो हम बेसिकली डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी डेफिनेशन दे रखी है? फार्माकोग्नोसी की। व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? तो फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, जो भी साइंटिफिक स्टडी है किसकी, स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग आपको जहां पर भी क्रूड ड्रग आया आपको समझ लेना है कि क्रूड ड्रग मेडिसिनल प्रॉपर्टी दर्शा रहा है किसकी, प्लांट की। अलोंग विद द हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कैसे उसको उगाया जाता है, कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाती है, कैसे उसे प्रिजर्व किया जाता है एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग, किस तरीके से, जो भी है वो सभी हम फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि हम ओपियम, ओपियम की कल्टीवेशन, खेती कैसे होती है। अभी ओपियम मतलब आप समझते हो अफीम, हिंदी में इसको अफीम बोल देते हैं, अफीम, जिसका साइंटिफिक नेम है सोमनिफेरम, पेपावर सोमनिफेरम बेसिकली, ठीक है ना। सोर्स ऑफ ड्रग, अब देखिए, सॉरी गाइस, 1 मिनट में ओपन हो जाएगी, ठीक है। देखिए, जैसे कि अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ ड्रग। देखिए, सोर्स ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग में कौन कौन से सोर्स हैं आपके, जो मैंने बुक से उठाए हैं उसमें बायोलॉजिकल सोर्स हैं, मरीन सोर्स हैं, मिनरल सोर्स हैं, प्लांट टिश्यू सोर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपके स्टैंडर्ड सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई देखो, ये हायर प्लांट, एक तो जिसके नीचे मैंने डैश लगाया ना, ये आपके सिलेबस में है बेसिकली। प्लांट, एनिमल, टिश्यू कल्चर प्लांट, ठीक है ना। और एक बार देख लेता हूँ, शायद रफ हो गए। और एक ये मरीन, ठीक है, ये देख लो, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करिए, ये आपके दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, ये चारों आपके में दे रखे हैं। इसके अलावा एडिशनल भी मैंने कुछ बताने की कोशिश किया। देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स पर आते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर है हायर प्लांट ए सोर्स ऑफ ड्रग, मतलब कि प्लांट्स कैसे हैं, कि क्या सोर्स हम यूज कर सकते हैं प्लांट का। देखिए, प्लांट हैव बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज। आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स के बेनिफिट जो होते हैं वो वेरियस डिसीज में होते हैं।
ठीक है, जैसे कि कैंसर, कैंसर विनक्रस्टिन विनब्लास्टिन जिसको कि हम सदाबहार का पेड़ बोलते हैं, उसका यूज होता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के रूप में, ठीक है ना, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना, वो फार्माकोग्नोसी में आएगा। दिस जेनेरा द सोर्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग प्लांट फैमिली। अब देखो ये प्लांट फैमिली मैंने कुछ ऐसी फैमिली ली हैं जिनकी जो आपके प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग के अंडर आएंगे, जैसे सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली है जिसके अंदर धतूरा और बेलाडोना आता है। आपको पता है धतूरा क्या है, एक डिप्रेसेंट एजेंट है, ठीक है ना। क्रूसीफेरा, क्रूसीफेरा में मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब आपके सरसों के दाने आते हैं। लेबेटी में तुलसी और पुदीना आता है, इंपोर्टेंट हो जाती है। रूटेसी में लेमन आता है। और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स और वोलेटाइल ऑयल आते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड जो हमारा है वो है माइक्रोब्स की, कौन कौन से माइक्रोब से हमें क्या क्या मिलता है। देखो द माइक्रोब ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है ना, जिसमें कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स बेसिकली मिलता है। इसमें फर्स्ट है वायरल वैक्सीन्स, वैक्सीन्स में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन है। अब आपको और इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन है। अब देखो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को देखते हैं। देखो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है ग्रो ऑन द स्किन ऑफ वैक्सीनेटेड बोवीन कॉल्फ, ठीक है ना। यहाँ यहाँ इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को कैसे ले जाता है कि ग्रो करते हैं स्किन के ऊपर, वैक्सीनेटेड स्किन के ऊपर काल्फ मतलब बछड़ा जो होता है उससे ये बेसिकली गेन की जाती है। रेबीज वैक्सीन कैसे, इट इज स्टेराइल वैक्सीन। आपको पता है कि जो इतनी भी वैक्सीन प्रिपरेशन होती है वो सभी स्टेराइल होती है। प्रिपरेशन ऑफ किल्ड फिक्स्ड वायरस ऑफ रेबीज ऑब्टेन फ्रॉम द डक एम्ब्रियो, ये कहाँ से कैसे बनाई जाती है लैब्स के अंदर कि डक एम्ब्रियो, डक मतलब बत्तख और एम्ब्रियो मतलब उसका जो भ्रूण होता है उससे बनाई जाती है। इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन कैसे, इट इज द स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सुटेबिलिटी इनएक्टिव इन्फ्लुएंजा वायरस। अब ये इनएक्टिव इन्फ्लुएंजा वायरस से बनाई जाती है। कोई इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से कम है, बट अगर आ जाता है तो बच्चों के लिए इजी पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपसे ये सब चीज पूछे जाती हैं तो आप इसमें खुद से बना कर भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनिमल एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, एनिमल को हम किस किस सोर्स से किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट यूज्ड इन मेडिसिन। अब देखो एनिमल के जो मेजर सोर्स हैं वो है हार्मोन, एंजाइम, एनिमल एक्सट्रैक्टिव ऑर्गन एंड बाइल। जो भी हम एनिमल्स के ऑर्गन को एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए यूज करते हैं। बेसिकली हार्मोन में सबसे पहले थायराइड है, इंसुलिन है, वैसोप्रेसिन है, ठीक है ना। आप हार्मोन में चाहे तो 2 भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर 3-3 लिखने की कोशिश की है। मॉडिफाइड प्रिपरेशन होता है थायराइड ग्लैंड, शिप एंड पिग। अब ये शिप और पिग, शिप मतलब भेड़ और पिग मतलब सुअर, भेड़ और सुअर के थायराइड ग्लैंड को निकालकर वहां से निकाला जाता है। इट इज गिवन ओरली ट्रीट एंड उनको पेशेंट्स को ओरली दी जाता है जिनके अंदर थायराइड की कमी हो जाती है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द थायराइड इनसफिशिएंसी मतलब जिनके अंदर थायराइड बनना बेसिकली बंद हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन आपको पता है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीनिशियस कंपाउंड है। ये पेप्टाइड जहां पर आ जाता है समझ लीजिए प्रोटीन, प्रोटीन की बात हो रही है। पेप्टाइड का मतलब होती है प्रोटीन, प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो पेप्टाइड होती है। बेसिकली सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल जो होती है उसकी बीटा सेल से बेसिकली इंसुलिन सिक्रेट होता है, ठीक है ना। ये भी यूज होता है। वैसोप्रेसिन इज आल्सो पेप्टाइड हार्मोन ऑब्टेन फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और द हेल्दी, मतलब अब वैसोप्रेसिन हार्मोन कहां से निकाला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब ये आपकी ग्लैंड होती है, ये इंटीरियर है, ये मिड है और ये पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली ग्लैंड से, ठीक है ना। और हेल्दी पिग और कैटल्स, ठीक है ना। एंजाइम, अब बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम में कौन कौन से हैं, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और बाइल है। देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी एंजाइम लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। द मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस बाय द कमर्शियली बाय द ग्रैंडुलर लेयर ऑफ फ्रेश पिग स्टमक। कहाँ से निकाला जाता है भाई, आपको पता है पेप्सिन जो है वो स्टमक में बनता है कहाँ से, ग्रैंडुलर लेयर ऑफ फ्रेश पिग स्टमक, पिग के स्टमक से गेन किया जाता है क्या, पेप्सिन। ट्रिप्सिन पर आ जाते हैं। ट्रिप्सिन एक्सट्रैक्ट बाय द ओक्स पैनक्रियाज, ओक्स मतलब बैल, पैनक्रियाज मतलब ओक्स के पैनक्रियाज। इट इज यूज्ड बाय द ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, ठीक है ना। बाइल का यूज, बाइल आपको पता है नेचुरली सीक्रेट होता है हमारे लीवर से विद द पास इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एट इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है बाइल, हमारे फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है भाई। ये बेसिकली फैट को इमल्सिफाई करता है। आपने ये क्लास 11th-12th के एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। देखो बाइल जूस जो होता है ना वो बेसिकली हमारे प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन का इमल्सिफिकेशन करता है। ये प्रोटीन है, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। इसी को बोलते हैं इमल्सिफाइंग, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन या पेप्टाइड, ठीक है ना। उसके बाद आता है मैरीन सोर्स। मैरीन सोर्स आपको पता है कि मैरीन मतलब वाटर, वाटर से रिलेटेड जो भी चीजें अंदर होती हैं, नोवल कंपाउंड ऑफ द आइसोलेटेड फ्रॉम द मरीन ऑर्गेनिज्म
हैविंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी सच एज एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी पैरास्टैटिक, एंटीकोगुलेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सभी के सभी जो है हमारे को एंटी वो मरीन सोर्स से मिलते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड एंटीबायोटिक आपको पता है, एंटीवायरल कंपाउंड, एंटी कैंसर, एंटीकोगुलेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी। अब इनमें भी हमने कुछ बातें करी हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट को उठा देते हैं, जिसमें सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन आपको पता है सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से गेन होता है। अब आप चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो क्या याद तो करना ही पड़ेगा भाई। ये क्या है, एक तरह की फंगस है, फंगस से हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द मैरीन फंगस। कौन सी मैरीन, मतलब समुद्र वाली फंगस जो होती है, यूज्ड एज द एंटीबायोटिक एजेंट। आपने पता भी होगा कि सेफेलोस्पोरिन तो बहुत ज्यादा यूज होता है यार, ठीक है, एंटीवायरल एजेंट। एरा ए, एरा ए क्या है, इट इज द ऑब्टेन फ्रॉम द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी एक फंगस है, स्पॉन्जी शेप में होती है वो, ठीक है ना। एंटी कैंसर एजेंट में है डोमिक एसिड है, और फिर उसके बाद ये किससे प्राप्त होता है, कोनोडेरिया एल्मेटा से, यूज्ड इन द एंटी हेलमेंटिक। डोमिक एसिड जो है हेलमेंटिक में भी यूज होता है। सिनुरेरिया है ऑब्टेन फ्रॉम द सिनुरेरिया फ्लेक्सिबिलिस, ठीक है ना। अब आप करना चाहो तो देखो कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। मिनरल सोर्स से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, ये मैंने इनको डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि आपके जो सिलेबस में उसमें पूछा नहीं है, बस मैंने आपको एक दो एग्जांपल दे दिया। आप देखो शिलाजीत जो होती है, शिलाजीत आपको पता है कि पत्थर से एक्सट्रैक्ट करके जब मिनरल, मिनरल मतलब होता है जो भी आपके मिनरल्स हैं, बेंटोनाइट है, कैलोइन है और टाल्क है, ये सभी आपके मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो प्लांट टिश्यू कल्चर एज अ सोर्स ऑफ ड्रग, इसमें आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कल्चर इज अ टर्म जनरली यूज्ड इन द आर्टिफिशियल ग्रोथ। यहाँ पर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ करते हैं, रेफर टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल को रेफर करते हैं, टिश्यू एंड ऑर्गन को भी रेफर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये है प्लांट सोर्स, और ये है टाइप ऑफ कल्चर, कैसा कल्चर किसके लिए बनाएंगे, रेजरपाइन, रेजरपाइन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और प्लांट सोर्स क्या लेंगे, राउल्फिया, राउल्फिया बेलाडोना को लेंगे। बेसिकली इसके लिए सस्पेंशन कल्चर हमें बनाना पड़ेगा। विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन की मैंने अभी बात करी थी, ये बेसिकली क्या होता है, ये सदाबहार के पेड़ को आपको बोलते हैं। सदाबहार आपने देखा भी होगा, घर के बाहर उग जाता है, कहीं भी उग जाता है जहाँ इसको जगह मिलती है। इसका जो प्लांट सोर्स है वो है कैथेरेंथस रोजिया, ठीक है ना, इसको विनका भी बोल देते हैं। बेसिकली इसके लिए सेल कल्चर लिया जाता है, एट्रोपिन, एट्रोपिन बेलाडोना, ठीक है, इसका जो सोर्स है एट्रोपा बेलाडोना है, और इसको हेयरी रूट कल्चर इसके लिए लिया जाता है। मॉर्फिन आप समझ ही गए होंगे, अफीम की बात हो रही है, ये सोमनीफेरस पेपावर भी बोल सकते हैं, सोमनीफेरम भी बोल सकते हैं, इसके लिए सस्पेंशन कल्चर लिया जाता है। रिक्वायरमेंट क्या होती है टिश्यू कल्चर को लेबोरेटरी में बनाने की, वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, मीडिया प्रिपरेशन होना चाहिए, एसेप्टिक मैनिपुलेशन होना चाहिए। बस इतना भी लिख दोगे बहुत है, बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड कोई चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको यार लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगी, जितने भी नोट्स आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखो अगर मेरे हिसाब से 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना, तो वो ये आ सकता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, बट ऐसा बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है कि 10 नंबर में आए, क्योंकि यार इतना बड़ा क्वेश्चन बैठता नहीं है ये। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग सेल्यूलर ड्रग भी बोलते हैं इनको। कल को अगर सेल्यूलर ड्रग पूछ ले तो ऐसा मत बोलना कि ये क्या है, ठीक है ना। These are the drug which represent or the part of plant as a process cellular structure। अब देखो ये प्लांट्स के पार्ट को ही प्रोसेस करते हैं, उसको ही सेल्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि इसमें लीव है, लीव्स हैं। अब लीव्स किस किस की हो सकती हैं, देखो लीव्स की किस किस प्लांट की लीव्स यूज करते हैं, सेन्ना, सेन्ना आपको पता है क्या होता है, सेन्ना चाय पत्ती को बोलते हैं। धतूरा, धतूरा आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप का प्लांट होता है, उसके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, ये धतूरा, भांग, इस टाइप का आपने देखा होगा। डिजिटैलिस, डिजिटैलिस की पत्तियां यूज होती है। बेसिकली फ्रूट, फ्रूट किसका यूज होता है, फेनल, फेनल होता है भाई सौंफ, कोरिएंडर होता है धनिया, गोखरू, गोखरू एक जड़ी बूटी होती है, ठीक है ना, उसका भी फ्रूट यूज होता है। सीड, सीड किस किस के यूज होते हैं, आलमंड, आपने बादाम खाए होंगे, वो क्या होता है, आलमंड जो आप खाते हो वो क्या है, सीड है। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों के दाने, आपने देखे भी होंगे ढोकला वगैरह में घेरते हैं, क्या होते हैं वो, सीड होते हैं। बार्क, बार्क मतलब होता है छाल, पेड़ की जो स्टिक होती है ना बाहर के ऊपर, जैसे ये पेड़ है, पेड़ की जो बाहर की छाल होती है ना, इसको बोलते हैं बार्क। बार्क, सिनामन, सिनामन मतलब होता है दालचीनी, दालचीनी क्या होती है, बार्क होती है। अर्जुन की छाल आपने सुनी भी होगी। रूट, रूट किसकी यूज होते हैं, राउल्फिया, राउल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम है। एजोनाइट, एजोनाइट की भी रूट यूज होती है। फ्लावर किसका यूज है, क्लोव, क्लोव ये क्लोव होती है इस टाइप की, इस टाइप की क्लोव, इसको फ्लावर बर्ड भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होती है, फ्लावर ही होती है। रोज, गुलाब, गुलाब की पत्तियों को गुलकंद बनता है, जो कि एज अ यूज होता है मेडिसिनल, मेडिसिनली। हेयर एंड फाइबर, जिनके अंदर हेयर होते हैं। हेम्प और कॉटन, कॉटन आपने रुई देखी होगी भाई, रुई क्या होती है, फाइबर, हेयर, रेशे ही तो होते हैं उसके अंदर। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, unorganized drug can be classified under the heading based upon the origin, nature, well, characteristics, group of dried latex। dried latex में क्या क्या आता है भैया, ओपियम आता है dried latex में। ओपियम मतलब आपका अफीम,
ठीक है। ड्राइड जूस में एलोए, एलोए मतलब एलोवीरा। ड्राइड एक्सट्रैक्ट में आपका कटेचू आता है, कटेचू भी दो टाइप का होता है, पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू। गम में आपका अकेशिया आता है, म्यूसिलेज में गम रेजिन, ओलियो ओरिजिन में जितने भी ऑयल कंटेंट है जिससे भी हमें ऑयल मिलता है, जैसे वोलेटाइल ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ओलियो गम रेजिन में कैपिबा, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना, देखो यार, ओपियम तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है, क्योंकि ओपियम पूछा भी जा सकता है। इसके आगे मैंने आपको ना कुछ रेफरेंस दिए हैं, देखो ये देखो, मैंने सीधा सीधा बुक का ही रेफरेंस लगा दिया, इस तरीके से यार वो ये ना बहुत बड़ी हो जाती है। ये एलोएज है यहाँ पर, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको जरा ओपियम बता देता हूँ, क्योंकि ओपियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपियम के आने के चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं, ठीक है ना। ओपियम, ओपियम का सिनोनिम क्या है, अफीम, अफीम भी बोल देते हैं। अब अफीम को ऐसे मत लिखना हिंदी में, प्लीज इंग्लिश में ही लिख देना अगर आपको यूनिवर्सिटी में लिखना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या, ओपियम इज द लेटेक्स। अब आपको पता है कि ओपियम जो होता है उसके ऊपर चीरा लगाया जाता है, जैसे मान लो ये ओपियम का फ्रूट है, इसके ऊपर ऐसे करके चीरा लगाया जाता है, फिर इसके अंदर से लेटेक्स, एक दूध सा निकलता है, उस दूध को ही लेटेक्स बोलते हैं। मतलब एक तरह का रबड़ जैसा पदार्थ होता है, उसको ही लेटेक्स बोलते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल, ये इसका अनराइप कैप्सूल ही होता है, जिसको पेपावर सोमनीफेरम, फैमिली है इसकी पेपारावेसी, ठीक है ना। ये याद रखने की बात है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, ये कहाँ पर होता है, टर्की, ईरान, इंडिया, ये तो सब आप अपने पास से लिखे। कलेक्टेड फ्रॉम यूपीएन। कल्टीवेशन कहाँ पर होता है, कल्टीवेशन मैंने बताया था ना, कल्टीवेशन यूज होता है। कल्टीवेशन अदर एस्पेक्ट ओपियम और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, क्योंकि भाई ये बहुत हाईली सेडेटिव दवाई है, इससे नशा नशा भी कर लेते हैं कुछ लोग इसका मिसयूज करके, ठीक है ना। respective country in India cultivation production of opium done by the control of narcotic drug and psychotropic substances act 1985, ये इसके अंडर ही कल्टीवेट किया जाता है। हमारे इंडिया में एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में ये डेवलप किया गया था। कलेक्ट एंड प्रिपरेशन कहाँ पर होती है, आफ्टर 3 से जब इसको ओपियम को बोए हुए 3 से 4 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद इसके फ्लावर आते हैं, उन फ्लावर से कैप्सूल निकलता है, कैप्सूल पर चीरा लगाकर वहां से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, जो कि एक पेड़ कम से कम 5 से 8 कैप्सूल निकालता है, ठीक है ना। ये कैपेसिटी होती है, 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, और मैक्सिमम 8 तक जा सकता है। इंसिजन ऑफ द मेड अप ऑफ नाइफ्स, अब क्या करते हैं, इंसिजन मतलब काटते हैं किससे, नाइफ से, एंड वेरी शार्पली डिफिकल्ट इन, बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड एवरेज यील्ड ओपियम वैरायटी, देखो एवरेज यील्ड क्या होती, कितनी होती है, 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है ना। आफ्टर कलेक्टिंग द ओपियम ट्रांसफर्ड द, कहाँ पर, अब देखो ओपियम हमारा ये एक कटोरा है, इसके अंदर ओपियम कलेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा ओपियम कलेक्ट। अब ये इसके बाद जाएगा कहाँ भाई, ये जाता है गाजीपुर, यूपी में गाजीपुर एक बहुत फेमस मंडी है, वेयर द ओपियम फर्दर प्रोसीड, उसके बाद वहां से अलग अलग गवर्नमेंट के पास ही सप्लाई हो जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं, contain more than 25 alkaloids, 25 से ज्यादा तरह के एल्कोलॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिलोंग टू द फेनेंथ्रीन रिंग, और फेनेंथ्रीन रिंग भी मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, ये सब इसका देख सकते हो, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, केमिकल टेस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है ना। वैसे इतने ज्यादा है नहीं, आप आपसे कोई स्पेशली केमिकल टेस्ट पूछने नहीं वाला है। यूजेस में देख सकते हो, ओपियम एक्ट ऑन द सीएनएस कोसिंग डिप्रेशन, भैया ये सीएनएस में यूज होता है, यूज एज द हाइप्नोटिक, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने आपके सुविधा के लिए इसमें मैंने सब कुछ दे दिया है। एलोए, एलोए के मतलब एलोवेरा के बारे में दे दिया है, इसको एलोए बोलते हैं, घृत कुमारी बोलते हैं, और मस्टर्ड हिंदी में भी इसको मुसबीरा भी बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एलोए फ्रॉक्सिन, एलोए बर्बेंडेनिस से मिल सकता है, ठीक है। एक दो याद रखो, एलोए अफ्रीकन, एलोवेरा की बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। आगे मैं आपको इसका एक बार फ्लावर दिखाता हूँ, देखो इस टाइप का एलोवेरा होता है, आपने अपने घर में भी देखा होगा, एलोवेरा की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है ना। कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, यूरोप में पाया जाता है और इंडिया में पाया जाता है, इतना याद रखो बहुत है। कल्टीवेशन कैसे होता है, थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लोगे ना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, बस सिर्फ और सिर्फ क्या याद करने की जरूरत है, देखो हाईलाइट कर देता हूँ मैं, याद क्या करना है आपको, सिनोनियम याद, देखो एक तो इसका सिनोनियम याद कर लो, बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लो, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एलोए अफ्रीका, एलोए बर्बेंडीज। जियोग्राफिकल सोर्स याद कर लो, कल्टीवेशन कैसा होता है, एक दो लाइन याद कर लो बस, कोई भी रैंडमली जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद चाहो तो प्रिपरेशन ऑफ एलो मत करो, ये करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या क्या यार, ठीक है ना, कुछ इसमें तो काफी एक्स्ट्रा दे रखा है कुछ करने की। उसके बाद देखो रेड गम है, रेड गम को बेसिकली क्या बोलते हैं, गमीज, जो आप खाते हो ना, टेनिन गम, रेजिन, ये सब है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये और भी तरह की गम है, ठीक है ना। उसके बाद है ये पेल कटैचू, कटैचू का सिनोनियम याद कर लो, बायोलॉजिकल सोर्स याद कर लो, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, प्रिपेयर्ड बाय द लीव ऑफ द, ये यूनिकेनिया कैम्ब्रिया, बस इतना याद रखो।
जियोग्राफिकल सोर्स इंडिया में तो पाया जाता होगा, जिसका समझ नहीं आ रहा है इंडिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, और इसका देखो। उसके बाद ब्लैक कटैचू है, इसका भी सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, ये सब चीज याद कर लो बस। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन याद कर सकते हो, ये इजी पड़ेगा। केमिकल कांस्टेंट में कैटेचिन होता है, ठीक है ना, ये याद करने की कतई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे कैटेचिन याद रखो। स्टैंडर्ड एश वैल्यू इसकी याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, कुछ इंपॉर्टेंट वैसे आएगा तो, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जिलेटिन, जिलेटिन में इसका सिनोनियम बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, देखिए कहाँ से मिलता है जिलेटिन। जिलेटिन जिलेटिन टू टाइप से यूज भी होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल बनाने में जिलेटिन का यूज होता है, और कहाँ से मिलता है ये, हड्डी पट्टी, ये जो भैंस भैंस की हड्डी वड्डी होती है ना, उसके हाइड्रोलिसिस करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्किन से, बोन से, टेंडन से, लिगामेंट से, किसके, एनिमल्स की। इसका ये सब कुछ इसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं बेसिकली। ये किसी पेड़ वेड़ से नहीं मिलता है हमें। इंडियन गम को अकेशिया बोलते हैं, या फिर कीकर। कीकर के पेड़ देखोगे, कीकर के पेड़ में जो गम मिलती है उसको ही बेसिकली इंडियन गम बोला जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो मिर, मिर भी मैंने दिया है, ठीक है ना, सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है ना। जो मेरे पास एसोफिटिडा, एसोफिटिडा को हिंदी में हींग बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। गम एसोफिटिडा, डेविल डंग्स, हींग, जो भी है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना है, राइजोम्स एंड रूट से मिलता है, ये ध्यान रखना। हींग किसी पेड़ पर नहीं उगता है, ये इसकी जड़ों में होता है बेसिकली प्रेजेंट। फ्लोरा, फ्लूरा रूबिरिस क्यूलरिस, ठीक है ना, इस टाइप का याद रखना। फैमिली है अम्ब्रिलीफेरा, ठीक है ना, ध्यान रखना है, फैमिली याद रखना, फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है बेसम ऑफ पेरू, पेरू याद रख सकते हो, ठीक है ना, बस इसके वही, ज्यादा नहीं, सिर्फ सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, ग्राफिक, जियोग्राफिकल सोर्स, बस इतना याद रखो, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी के सभी नोट्स पूरे के पूरे डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पर, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है, टेलीग्राम पर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।